नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रही। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास में आने वाली अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत पुण्यदायी और भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि यह एकादशी मनुष्य के जीवन के समस्त दुखों को समाप्त करने वाली, पापों का नाश करने वाली और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करवाने वाली मानी गई है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पद्मिनी एकादशी की पावन कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है? उसका क्या महत्व है? कृपा करके मुझे उस पवित्र एकादशी के विषय में विस्तार से बताइए। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जो अत्यंत दुर्लभ, परम कल्याणकारी और सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी है, उसका नाम है पद्मिनी एकादशी। यह एकादशी मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य श्रद्धा और निष्ठा से इस व्रत का पालन करता है, उसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। अब मैं तुम्हें इस एकादशी की पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसे स्वयं महर्षि नारद ने सुना था। त्रेता युग में कृतवीर्य नाम के एक महान प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनकी राजधानी का नाम था महिष्मतिपुरी। राजा अत्यंत पराक्रमी, धर्मात्मा और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 1000 रानियां थीं। राजा अपनी सभी रानियों से सम्मान प्रेम करते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इतनी रानियां होने के बाद भी राजा को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने अनेक यज्ञ करवाए, कई प्रकार की तपस्याएं करवाई, ऋषि मुनियों की सेवा की, दान पुण्य किए, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। कहा जाता है कि एक ऋषि के श्राप के कारण राजा संतान सुख से वंचित थे। समय बीतता गया और पुत्र प्राप्त की चिंता राजा को अंदर ही अंदर तोड़ने लगी। एक दिन दुखी होकर राजा ने निश्चय किया, अब मैं राजपाट छोड़कर जंगल में जाकर भगवान श्री हरि की कठोर तपस्या करूंगा। राजा ने राज्य मंत्रियों को सौंप दिया और वन की ओर जाने लगे। उसी समय उनकी एक प्रिय रानी उनके पास आई। वह अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। उनका नाम था पद्मावती। रानी पद्मावती राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। जब उन्होंने अपने पति को जंगल की ओर जाते देखा तो उनकी आंखें भर आई। रानी हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। पति का अनुसरण करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। जहाँ आप रहेंगे वहीं मेरा जीवन है। इतना कहकर रानी पद्मावती ने अपने राजसी वस्त्र, आभूषण और सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और अपने पति के साथ वन की ओर चल पड़ी। राजा कृतवीर्य गंधमादन पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कहते हैं कि राजा ने पूरे 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। वह धूप, वर्षा, सर्दी सब सहते रहे, लेकिन भगवान श्री हरि के ध्यान से कभी विचलित नहीं हुए। रानी पद्मावती अपने पति की यह अवस्था देखकर अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने सोचा, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे भगवान श्री हरि प्रसन्न हो और हमारे जीवन का यह दुख समाप्त हो जाए। इसी विचार के साथ रानी पद्मावती महान पतिव्रता सती अनसुईया माता के आश्रम में पहुंची। रानी ने विनम्रता से माता अनसुईया के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे माता, मेरे पति पिछले 10,000 वर्षों से भगवान नारायण की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान ने उन पर कृपा नहीं की। कृपया करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाए और हमें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो सके। रानी पद्मावती की व्यथा सुनकर माता अनसुईया अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। यदि तुम पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत का पालन करोगी तो भगवान श्री हरि अवश्य प्रसन्न होंगे। इसके बाद माता अनसुईया ने रानी को पद्मिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि बताई। समय आने पर रानी पद्मावती ने पूर्ण श्रद्धा और नियम से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने निर्जल उपवास रखा, संपूर्ण रात्रि जागरण किया, भगवान श्री हरि के नाम का जाप किया, कीर्तन किया और पूरी भक्ति से भगवान विष्णु की आराधना की। रानी की अटूट श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। अचानक वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, चारों ओर अद्भुत तेज फैल गया और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु वहां प्रकट हो गए। भगवान बोले, हे पद्मावती,
पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और निष्ठा के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत करके तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मांगो, तुम्हें जो भी वर चाहिए। भगवान की मधुर वाणी सुनकर रानी पद्मावती भाव विभोर हो गई। उन्होंने भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो महान तेजस्वी और समस्त संसार में प्रसिद्ध हो। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे देवी, पुरुषोत्तम मास मुझे अत्यंत प्रिय है और इस मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी तो मुझे सभी एकादशियों में सबसे अधिक प्रिय है। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसके बाद भगवान श्री हरि राजा कृतवीर्य के पास गए और बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी के द्वारा किए गए इस महान व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम भी वर मांगो। राजा हाथ जोड़कर बोले, हे करुणा निधान, मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जिसे कोई देवता, दानव, मनुष्य या अन्य कोई जीव पराजित न कर सके, जिसे केवल आप ही पराजित कर सके। भगवान श्री हरि ने कहा, तथास्तु। और इतना कहकर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। कुछ समय बाद रानी पद्मावती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस महान पुत्र का नाम रखा गया कृतवीर्य अर्जुन। वह इतना पराक्रमी राजा बना कि तीनों लोकों में उसकी कीर्ति फैल गई। उसे भगवान श्री हरि के अतिरिक्त कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से बोले, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा और निष्ठा के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसे संसार में समस्त सुखों का प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। यह एकादशी मनुष्य के पापों का नाश करने वाली है। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी इस एकादशी के संपूर्ण महात्म्य का वर्णन नहीं कर सकते। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री लक्ष्मी नारायण। तो माताओं और बहनों, सभी श्रद्धालु भक्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास की पावन पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु और हमारे चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें।